Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब रिलेटिव के साथ स्टार्ट कर लेते हैं हम। ओके जी, रिलेटिव लेआउट के लिए सबसे पहले लेट्स सपोज मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक प्लेन टेक्स्ट व्यू। यहाँ से मैं इसको लेके आई और मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ओके, गॉट इट। दिस इज एडिट टेक्स्ट। वेल, इसको करते हैं डिलीट, टेक्स्ट व्यू लेते हैं। नाउ दिस वन, हम इस वक्त रिलेटिव लेआउट पे काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके गाइस, दिस इज, अब ये देखें, बताने का मकसद आपको क्या है कि अभी आप ये देखें, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट व्यू। ओके, नाउ अब ऐसा है कि इस वक्त ये बाउंड्री बिल्कुल इसके इर्द गिर्द है, ऐसे ही है। मैं अगर इसकी विड्थ को कर देती हूँ मैच पेरेंट, ओके, तो ये सारी जगह इसके लिए रिजर्व्ड हो गई। गॉट इट। अगर मैं इसको रैप कर देती हूँ तो ये जितना एरिया इसने कवर किए इतने पे आ जाएगा। ओके, एनी इशू? मैच पेरेंट में इसका पेरेंट नहीं है, ये हम रिलेटिव लेआउट यूज कर रहे हैं। रिलेटिव लेआउट में हम जो भी चीज यूज करते हैं उसकी लाइक का कह सकते हैं, हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं हम यहाँ से डायरेक्ट इससे इनहेरिट करते जा रहे हैं। ओके ओके, ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट व्यू। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं इसकी बैक साइड पे आ रही हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट में आप जो भी लिखना चाहो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेलकम टू लर्निंग विद अर्निंग। आप इसको फ्रंट से भी कर सकते हो, बैक से भी कर सकते हो। ओके, गॉट इट। ये देखें, ये जो चीज है ना, ये चीज, दिस इज आईडी। ओके, ये आईडी देना जरूरी होती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ और भी दे सकती हूँ। मैं दे देती हूँ यहाँ पे txt1। ओके, ये मैंने आईडी दे दी। एनी इशू? अब ये देखिए, अब मैंने इसको करना है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस पे लगा देती हूँ, मैं मार्जिन अप्लाई कर देती हूँ। एंड्रॉइड मार्जिन लेफ्ट 25 pps। इसमें डिफरेंट स्केल्स होते हैं ये अप्लाई करने के लिए। ये 25, थोड़ा आप इसको और इंक्रीज करेंगे। देन दिस वन। इनहेरिट, ये रिलेटिव लेआउट जो है हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में, ये रिलेटिव लेआउट होता है, वहां से इसकी तमाम प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही हैं। अच्छा, ये क्या अप्लाई किया है? ये हम इस वक्त हमने, अच्छा देखें, एक होते हैं हमारे पास एडिट बॉक्सेस, ठीक है। डीपी जो है डिफरेंट स्केल्स होते हैं, इसमें नंबर्स को मेंशन करने के लिए डीपीज होते हैं, एसपी होते हैं, और इस तरह से होते हैं इसमें। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि अभी आपने ये पूछा कि ये 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे दूं। वो क्वेश्चन आपने ये पूछा कि अभी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। अभी हमने, हमारे पास ये डिफरेंट चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास टेक्स्ट व्यू, एक होता है हमारे पास एडिट, ठीक है, एडिट बॉक्स।
टेक्स्ट व्यू का मतलब ये है कि इसमें आप जो कुछ लिखोगे उसको यूजर मिटा नहीं सकता है, सिर्फ उसको व्यू कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हो, ठीक है, जिसको जो सिर्फ शो हो और यूजर उसको मतलब एडिट ना कर सके, तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास एक एडिट बॉक्स होता है। ठीक है, एडिट बॉक्स हम कब यूज करते हैं, लाइक जहां पर आपने यूजर से कुछ डाटा एंटर करवाना हो, देन हम उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, एडिट बॉक्स यूज कर लेते हैं। गॉट इट। Text view is not a label. Text view is a widget we are using to view text. Okay? Like मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे सामने मेंशन भी है, ये विजेट का फोल्डर है और इसके अंदर ये तमाम चीजें पड़ी हुई हैं। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको लेके आ सकते हैं। ओके, अब जरा इसके ऊपर फोकस करते हैं। हम छोटी सी स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं ताकि आपको इसका आइडिया हो। ठीक है, ये टेक्स्ट पे है, आप इसकी मजीद प्रॉपर्टीज पे यहाँ से आएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको हम करते हैं ब्लू कलर का। इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है आपने इस पे। और एक चीज याद रखिए, मैंने कंपोनेंट ट्री का आपको बताया था। ठीक है, शुरू शुरू में आपके बहुत सारे मसले आएंगे, आप बॉक्स को यहाँ लेके आएंगे, वो खुद ब खुद यहाँ मूव कर जाएगा या कुछ नहीं। वो यही प्रॉब्लम होती है कि हम गौर नहीं कर रहे होते हैं। तो मेजर चीज ये होती है कि आपको जिस चीज पे वर्क करना है, आपने कंपोनेंट ट्री पे जाके उस पर क्लिक कर लेना है, देन आप इस चीज से सेफ रह सकते हैं। ठीक है, आप मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ। ठीक है, वन सेकेंड, सिस्टम नहीं, स्क्रीन शेयर हुई है नेक्स्ट आपके साथ जो भी ओपन हुई है। आप जब अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस जगह क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपके कंपोनेंट ट्री पे भी वो चीज हाईलाइट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आपको जिस चीज पे क्लिक करना है, आप अपने कंपोनेंट ट्री पे जाके क्लिक करोगे तो वो स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट हो जाएगी। एनी इशू, गेट माई पॉइंट। ओके, अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास कलर्स हैं। आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन ये शेयर हो रही है जो मैंने अभी ओपन की है बैकग्राउंड कलर्स के लिए। ओके, दिस वन, यहाँ पे आप कलर्स पे क्लिक करेंगे, ये डिफरेंट कलर्स आपके पास शो हो रहे हैं। लेट्स सपोज मैं ये ले लेती हूँ। ओके, देन क्लिक ऑन ओके, दिस इज ओके। नाउ अब ऐसा है, वेलकम टू लर्निंग विद अर्निंग। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर अलाइनमेंट अप्लाई करनी है। ठीक है, इसका टेक्स्ट साइज आप बढ़ाना चाहो, ये आपके पास डिफरेंट, ये देखें यहाँ पे ऑप्शंस होती हैं, आप यहाँ से अपना टेक्स्ट साइज भी। मेन चीज पता है क्या है, आप मेजर फोकस जो है लेआउट डिजाइनिंग में टूल को हैंडल करने पे देखें। ठीक है, कि किस तरह से आपने कोई चीज लेनी है, उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर मैंने आपको बता दिया कि इट्स ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, तो आपका काम क्या बनता है कि आप एक छोटा सा यहाँ से पकड़ो विजेट और उस पर तमाम प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखो, ये तमाम ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद समझ आती है। लाइक आप जैसे MS वर्ड यूज करते हैं, MS एक्सेल यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं, यू कैन यूज इट लाइक दैट। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि कोई लाइब्रेरी डिलीट नहीं करनी है। अगर आप ग्रेडल से कोई लाइब्रेरी डिलीट कर देते हैं तो उससे फिर इशू हो सकता है। ठीक है, जितना ज्यादा क्रिएटिव माइंड होगा, जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग आइडिया होगा, उतना ही अच्छा आपका इंटरफेस भी बनेगा और फंक्शनैलिटी भी उतनी अच्छी होगी। ओके ओके गाइस, हम यहाँ पे थे। मैं आपको टेक्स्ट का ये इसका फोरग्राउंड कलर आपने चेंज करना है। फोरग्राउंड कलर आपको पता होगा किसको कहते हैं, लाइक ब्लू के कलर में व्हाइट कलर का इसको करना चाहूँ देन इसके लिए। और इसके अलावा इस बॉक्स का हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। और एक चीज ये है कि जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप यहाँ से इसके कलर कोड्स याद कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में कलर कोड्स होते हैं, आप डायरेक्ट जाके बैक साइड से वो कलर कोड्स अप्लाई करें एंड देन फिर उसको कर लें। आपको इतने स्टेप्स को फॉलो ही ना करना पड़े। ओके, दिस वन। एंड अब इसका हम साइज इंक्रीज करते हैं, टेक्स्ट साइज इंक्रीज करते हैं।
ये देखेंगे यहाँ से आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं. ओके, दिस इज टेक्स्ट साइज. लेट्स सपोज 30 SB. Quite. That's fine. Okay. SP एंड DP स्टैंड फॉर, DP जो है वो डॉट पर, SP और DP के एब्रीविएशन में आपको बाद में बता दूंगी, मीटर से पेंडिंग. ओके, नाउ अब हम चलते हैं यहाँ पे. एक्चुअली में ऐसा होता है ना, ये जो पाकिस्तानी माम होती है ना, मैं भी उसी में इंक्लूड हूँ, कि हम लोग बड़ी बड़ी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं. ठीक है, और ये जो छोटे छोटे से एब्रीविएशन होते हैं इनको हम स्किप कर देते हैं. तो इस चीज को जो है फॉलो नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ हम यहाँ पे आते हैं, इसकी पैडिंग मार्जिन जरा थोड़ा और सेट कर लेते हैं. ओके, दिस इज लेट 50 dp. 47. ओके, नाउ अब इसके टॉप से मैं टॉप मार्जिन भी मैं सेट कर देती हूँ इसी तरह से. एंड्रॉइड कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं, बट दिस इज क्वाइट गुड देन इट. आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको जहां मर्जी ले जाए, लेकिन ये कि उससे फिर आपको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि लाइक वो जहां आप लेके जाना चाह रहे हैं वहां पे नहीं जाता है, फिर ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है. ठीक है, अब आप ये जब एक टेक्स्ट बुक का कोड तैयार कर लेंगे, देन फिर आप इसको कॉपी पेस्ट करके बाकी तीनों के लिए भी कर सकते हैं. ओके, अब आपने क्या करना है, आपने लेआउट मार्जिन जो है वो टॉप पे देना है. ओके, मार्जिन स्टार दे देते हैं हम 10 dp. थोड़ा सा एनी इशू. ओके, ठीक है गाइस, अब ये ऐसा है कि अब हमने इसकी देनी है अंदर की तरफ से पैडिंग. हम चाहते हैं कि बॉक्स से थोड़ा सा इधर से, इस चीज को हम कहते हैं पैडिंग कहते हैं इसको. ओके, अभी हमने मार्जिन अप्लाई किए थे और अब हम क्या करने लगे हैं, पैडिंग अप्लाई करने लगे हैं. एंड्रॉइड पैडिंग लेफ्ट 10 dp. गई. अब डिफरेंस पता चला आपको पैडिंग में और मार्जिन में क्या फर्क है. ये देखें, ये जो मैंने अभी बॉक्स है इसकी लेफ्ट साइड पे देखें, W और उसके जो बाउंड्री उसके दरमियान में थोड़ा सा गैप है. ठीक है, लेकिन राइट साइड पे देखें, G में और बाउंड्री के दरमियान में गैप नहीं है. तो मैंने लेफ्ट साइड पे पैडिंग अप्लाई किया. दिस थिंग इज नोन एज पैडिंग. या ओ 1 सेकेंड, बैटरी रेड, जस्ट ओ शिट, 1 सेकेंड प्लीज. चार्जर नहीं है. जी फरा क्लास में. ओके ठीक है.
सॉरी गाइस, आपको वेट करना पड़ा होगा एक्चुअली में बाय मिस्टेक दूसरे लैपटॉप का चार्जर ले। ओके ओके ओके, मैं आपको पैडिंग्स का बता रही थी। लेफ्ट साइड पे आपके पास यहाँ पे गैप है, आप मुझसे पूछे थे कि पैडिंग क्या होता है, ठीक है। दिस इज पैडिंग, ओके। ये जहाँ पे मैंने, ये आपको हैंड शो हो रहा होगा छोटा सा, और यहाँ पे पैडिंग नहीं है, ठीक है। अब हम लेफ्ट साइड पे भी पैडिंग अप्लाई करेंगे। ओके इसके साइड से भी हम कर लेते हैं। यहाँ तो कोई इशू है तो आप पूछ लो मुझसे। राइट साइड पे भी इसके मार्जिन अप्लाई करते हैं, एंड्रॉइड लेआउट मार्जिन। इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं हम। ये देखिए, पहले मैंने वहां से किया था टेक्स्ट साइज, अब मैं यहाँ से कर देती हूँ। दिस इज 20, मेक इट 15 एंड सी, इट्स फाइन। ओके, यहाँ तो कोई क्यूरी आपको, ये था हमने एक छोटा सा एक टेक्स्ट व्यू लिया, और टेक्स्ट व्यू से इसके टॉप एंड बॉटम मार्जिन भी थोड़ा सा लगाते हैं। एंड्रॉइड पैडिंग टॉप and it's 20 dp. How it's looking? Just cool. Android padding and अच्छा, कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि लाइक अगर आप लेफ्ट लिखते हैं ना, तो आपका जो सिस्टम है वो लेफ्ट को रिकॉग्नाइज ही ना करे, तो आपने परेशान नहीं होना। उसके लिए आप लेफ्ट इक्विवेलेंट टू स्टार्ट एंड दिस वन, ओके, इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा। लाइक ये देखिए, मैंने यहाँ पे पैडिंग एंड अप्लाई किया है ना, तो उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। मैं यहाँ पे बॉटम अप्लाई कर लूंगी, ये देखिए, ठीक है। एनी इशू? जी जी बिल्कुल। आप सबसे मेन चीज ही यही है कि आप जो भी सीखे उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। लाइक आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि 15 डेज है, 15 डेज में एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कैसे आ सकती है। आपको पता है, मुझे एलडब्ल्यू इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद है कि ये जो चीज है ना, एक लो कॉस्ट में ये आपको काफी अच्छा मतलब एक स्किल्स पे ग्रिप दे देते हैं, और ज्वाइन करने की वजह भी यही है, ठीक है। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को, किसी बाहरी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं ना, यही कोर्सेज आपको 23+ में देते हैं, ठीक है। और लिटिल बिट बेसिक्स ही होती हैं, बाकी एक्सप्लोर करना आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू में होता है कि आप उसको किस तरह से एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। लेकिन अब ये है कि ये 15 डेज में आपका पूरा जो कोर्स है ना, वो शेड्यूल किया हुआ है कि आपको ये चीज इस तरह से पढ़ानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि आपने अपनी आउटपुट शो करनी है, देन आपको सब आ जाएगा, ओके। लेफ्ट की जगह कहाँ पर? नहीं, लेफ्ट की जगह नहीं। अब लाइक सपोज मैंने जैसे भी एंड अप्लाई किया था, तो एंड की वजह, एंड अप्लाई करने से पैडिंग अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। इट्स मीन कि मेरा ये जो है ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो मैंने एंड की जगह बॉटम अप्लाई कर लिया, ठीक है।
इसी तरह स्टार्ट है तो इस तरह, ठीक है। आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो फाइल्स आपको सेंड की थी उस फाइल के अंदर एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, उसको आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। वहां पर आपको कोई बग आता है, कोई एरर आता है, आप वहां पे मुझे शो कर दे, मैं वहां पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत लेट हो सकती है क्योंकि मैं डे टाइम पे बिजी होती हूँ, तो रात में आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके ओके, ये आपने उसको ज्वाइन करना है। वो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड नहीं, उस फाइल के अंदर मेंशन है, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा के क्वेश्चन है ना, अगर लेक्चर से रिलेटेड है वो आप अभी पूछ लें, बाकी आप बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपका सारा फ्लो खराब हो रहा है। ओके जी, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड थिंग ये है कि मैं लगाना चाह रही हूँ इसके ऊपर लोगो। ओके, लेट कॉपी। मैंने आपको बताया था ये एक लोगो है, एलसीडब्ल्यू कह रही हूँ, एलडब्ल्यू। वन सेकेंड, लेट मी रीनेम इट। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, ये सिंपल मैं एक इमेज कॉपी कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक इमेज कॉपी की है, ठीक है, एलडब्ल्यू का लोगो कॉपी किया है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।